नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक चिंतन और उसके द्वारा जो किए गए कार्य हैं उन पर चर्चा करेंगे। गोपाल कृष्ण गोखले राष्ट्रीय आंदोलन के उदारवादी नेताओं में एक प्रमुख नेता थे जो भारत का धीरे धीरे विकास करना चाहते थे। वह ब्रिटिश उदारता में विश्वास रखते थे, संवैधानिक साधनों में विश्वास करते थे। उनका मानना था कि ब्रिटिश शासन व्यवस्था से भारत का विकास उपयुक्त ढंग से होगा। वह ब्रिटिश उदारता और न्यायप्रियता में विश्वास रखते थे और भारत के लिए ब्रिटिश साम्राज्य को उपयुक्त मानते थे। उनका मानना था कि इस व्यवस्था से ही भारत का सही मार्ग के रूप में विकास होगा। ब्रिटिश जाति की उदारता और न्यायप्रियता में विश्वास। गोपाल कृष्ण गोखले जो मानव स्वभाव की मूलभूत अच्छाई में विश्वास करते थे। उनका मानना था कि ब्रिटिश जाति उदार है और उसके प्रति वह गहरी आस्था रखते थे। वह ब्रिटिश शासन व्यवस्था के प्रति सदैव आशा के भाव रखते थे। ब्रिटिश जाति की उदारता और न्यायप्रियता में उनकी गहरी आस्था थी, गहरा विश्वास था और वह भारत के लिए ब्रिटिश शासन व्यवस्था को उपयुक्त मानते थे। ब्रिटिश शासन के प्रति गोखले का दृष्टिकोण। ब्रिटिश साम्राज्य को भारत के लिए वह उपयोगी व भारत के हित के लिए मानते थे। उनका मानना था कि ब्रिटिश शासन व्यवस्था के द्वारा ही भारत का विकास हो पाएगा। भारत के लिए यह व्यवस्था उपयुक्त है। यह इससे देश में शांति व्यवस्थापित होगी और भारत का सही रूप में विकास होगा। पाश्चात्य शिक्षा को भी वह महत्वपूर्ण मानते थे और अंग्रेजी भाषा को भारत के लिए वरदान मानते थे। गोखले का मानना था कि भारत में श्रेष्ठ साम्राज्यवादी नीति को अपनाया जाना चाहिए। वह ब्रिटिश शासन व्यवस्था के द्वारा ही संभव है। संवैधानिक साधनों और वैधानिक आंदोलनों में अधिक विश्वास। गोपाल कृष्ण गोखले संवैधानिक साधनों के प्रति गहरी आस्था रखते थे। गोपाल कृष्ण गोखले हिंसा, विद्रोह, क्रांति, आक्रमण आदि जो जो विचार हैं, जो उग्र विचार हैं, जो उग्र साधन हैं, उनके प्रति जो दृष्टिकोण है वह नकारात्मक रूप से उसे मानते थे। उनका मानना था कि हिंसा, विद्रोह, क्रांति, आक्रमण से भारत का विकास सही नहीं हो पाएगा। ये संवैधानिक साधन नहीं है, अवैधानिक साधन है। इसके बजाय संवैधानिक साधनों का उपयोग किया जाना चाहिए और वह संवैधानिक साधनों में प्रतिनिधिमंडल, वार्ता, प्रार्थना पत्र, याचिकाएं, इनके माध्यम से इनको अपनाकर अपनी मांग ब्रिटिश शासन व्यवस्था के सम्मुख रखनी चाहिए और ब्रिटिश शासन व्यवस्था पर दबाव बनाए रखना चाहिए। स्वशासन की धारणा। गोपाल कृष्ण गोखले क्रमिक सुधारों के मार्ग को उपयुक्त मानते थे। उनका मानना था कि ब्रिटिश जो प्रशासन है उसमें सुधार किया जाना चाहिए। उसके बजाय भारतीय प्रशासन यंत्र को स्थापित किया जाना चाहिए, विधान परिषद में सुधार किया जाना चाहिए और स्वशासन को वह इसके लिए उपयुक्त मानते थे। सत्ता के विकेंद्रीकरण का विरोध। गोपाल कृष्ण गोखले सत्ता के केंद्रीकरण के विरोधी थे। वो मानते थे कि सत्ता का विकेंद्रीकरण किया जाना चाहिए, सत्ता का विभाजन किया जाना चाहिए। इस हेतु उन्होंने अपने सुझाव भी प्रस्तुत किए। उनके सुझावों में प्रांतीय विधान परिषद के आकार और शक्ति में वृद्धि की जानी चाहिए, उन्हें अधिक से अधिक अधिकार दिए जाने चाहिए, जिला स्तर पर जिला परिषदों की नियुक्ति की जानी चाहिए, सत्ता का विकेंद्रीकरण किया जाना चाहिए। इस हेतु निचले स्तर पर पंचायत, जिले स्तर पर जिला परिषद और शिखर पर विधान परिषद होनी चाहिए। प्रशासनिक सुधार एवं मांगे। गोपाल कृष्ण गोखले ब्रिटिश शासन के दोषों से अच्छी तरह परिचित थे। वह आर्थिक और प्रशासनिक क्षेत्र में सुधार की बात करते थे। इस हेतु उनके द्वारा विभिन्न सुझाव भी पेश किए गए। वह निम्न है। गोपाल कृष्ण गोखले आर्थिक और प्रशासनिक क्षेत्र में निम्नलिखित सुझाव के माध्यम से ब्रिटिश शासन व्यवस्था में सुधार करना चाहते थे। वह सैनिक व्यय में कटौती करना चाहते थे, जन कल्याण को अधिक उपयुक्त मानते थे। इस हेतु अधिक से अधिक जो व्यय किया जाना चाहिए, प्रशासनिक सुधार किया जाना चाहिए,
सरकारी कर्मचारियों की संख्या कम करनी चाहिए और शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। 1905 में ब्रिटिश शासन व्यवस्था के प्रमुख सम्मुख उन्होंने विभिन्न मांग भी रखी। उन मांगों में विधान परिषद का सुधार किया जाना चाहिए। भारत परिषद में 3 सदस्यों की नियुक्ति जो इसमें भारत 3 सदस्य जो हैं वह भारतीय होने चाहिए। सलाहकार परिषद स्थापित होना चाहिए। न्यायपालिका और कार्यपालिका के जो विभागों का पृथक्करण किया जाना चाहिए। प्राथमिक शिक्षा का प्रसार किया जाना चाहिए। औद्योगिक व तकनीकी क्षेत्र में विस्तार किया जाना चाहिए। ऋण व्यवस्था में सुधार किया जाना चाहिए। ये प्रमुख मांगें ब्रिटिश शासन व्यवस्था के सम्मुख गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा रखी गई और इन मांगों के द्वारा, इन सुझावों के द्वारा आर्थिक और प्रशासनिक क्षेत्र में सुधार किए जाने की बात गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई। सांप्रदायिक एकता में अटूट विश्वास। गोपाल कृष्ण गोखले देश की सभी जातियों, धर्मों और संप्रदायों के बीच एकता को विशेष रूप से महत्व देते थे। उनका मानना था कि हिंदू और मुस्लिम जो धर्म है, यदि एक रहेंगे तभी भारत का विकास होगा। दोनों धर्मों को एक दूसरे का आदर पूर्व सम्मान करना चाहिए। एक दूसरे के धर्मों के प्रति समानता के भाव के आधार पर अपनी व्यवस्था को संचालित करना चाहिए और तभी भारत का विकास होगा। सांप्रदायिक एकता पर गोपाल कृष्ण गोखले की गहरी आस्था थी। उनका मानना था कि सभी धर्म समान हैं, सभी धर्मों का समान रूप से आदर किया जाना चाहिए और हिंदू और मुस्लिम एकता पर उन्होंने विशेष बल दिया। स्वदेशी का समर्थन। गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा उस समय जो स्वदेशी जो आंदोलन है, स्वदेशी व्यवस्था है, स्वदेशी जो दृष्टिकोण है, उसका उन्होंने समर्थन किया और इसे आर्थिक आंदोलन के रूप में गोपाल कृष्ण गोखले ने देखा। राजनीतिक आध्यात्मिकरण। गोपाल कृष्ण गोखले राजनीति में नैतिकता व उच्च आदर्शों को विशेष महत्व देते थे। उनका मानना था कि साध्य और साधन पवित्र होने चाहिए। राजनीति जन सेवा के लिए होनी चाहिए। राजनीति में नैतिकता को विशेष महत्व दिया जाना चाहिए। राजनीति का आध्यात्मिकरण किया जाना चाहिए और जो राजनीति है वह जन सेवा के लिए होनी चाहिए। इसे नैतिक मार्ग के रूप में अपनाया जाना चाहिए। गोपाल कृष्ण गोखले सार्वजनिक नैतिकता पर विशेष बल देते हैं और उन्होंने व्यक्ति के चरित्र निर्माण पर विशेष बल दिया और इस हेतु उन्होंने 1905 में भारत सेवक समाज की स्थापना की और जिसका उद्देश्य भारत के विकास में सक्रिय भागीदारी को निभाना प्रमुख था। भारत सेवक समाज। गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा 12 जून 1905 को भारत सेवक समाज की स्थापना की गई। इस भारत सेवक समाज की स्थापना इसलिए की गई कि इसके द्वारा जो भारतीय युवक हैं उन्हें अधिक से अधिक जागरूक किया जाए, उनमें समर्पण की भावना विकसित की जाए और वह देश के विकास में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं, सक्रिय भागीदारी निभाएं। इस हेतु भारत सेवक समाज की स्थापना की गई। भारत सेवक समाज में जो भी इसका सदस्य है वह निम्न शपथ लेगा जिसके द्वारा वो भारत सेवक समाज के आदर्शों को प्राप्त कर पाएगा। भारत सेवक समाज से जुड़े हुए जो भी व्यक्ति हैं वह देश की सेवा करेंगे, राष्ट्र हित को सर्वोच्च स्थान देंगे, आपस में मिलजुल कर रहेंगे, नैतिक मार्ग पर चलेंगे और सोसाइटी की, भारत सेवक समाज की जो सोसाइटी है उसके आदर्शों का पालन करेंगे। भारत सेवक समाज की जो स्थापना है वह नागरिकों में सामाजिक और राजनीतिक जागरण के लिए की गई। इससे देश का विकास होगा। देश के जो नागरिक हैं, नवयुवक हैं, वो देश में सक्रिय भूमिका निभाएंगे और देश का विकास कर पाएंगे। आज हमने गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक चिंतन पर चर्चा की, साथ में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा जो भारत सेवक समाज की स्थापना की गई है उस पर भी चर्चा की। धन्यवाद।